ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये। परम पूज्य आदरणीय सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी, मंच पर आसीन अन्य पदाधिकारीगण, गण्य अतिथि और हमारे प्यारे युवा जो यहाँ इतना सुंदर प्रदर्शन अभी दिए। ये मेरा पहला अवसर है जहाँ मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक कार्यक्रम में भाग ले रहा हूँ, और ये देख के लग रहा कितना अनुशासित ढंग से आप स्व इच्छा से इस अनुशासन को अपना रहे हैं। जीवन में वैसे दो चीज की आवश्यकता है, एक प्रेम और दूसरा अनुशासन। अनुशासन के बिना प्रेम अधूरा है, अधूरा प्रेम के बिना अनुशासन रूखा सूखा हो जाता है। तो जीवन में दोनों को अपना, देश प्रेम और अनुशासन। देश प्रेम और दैव प्रेम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कोई कहे मैं भगवान से बहुत प्यार करता हूं मगर देश से नहीं, वो बेईमान है, सच नहीं कह रहे हैं। इसी तरह से कोई कहेंगे मुझे देश से प्रेम है मगर ईश्वर से नहीं है, वो हमारी संस्कृति से बहुत दूर चले गए। वो बात नहीं। क्यों? हमने इस धरती को माता माना, सूरज को भगवान माना, पंचभूतों को भगवान माना, हर व्यक्ति को हमने ईश्वर माना। ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु तिष्ठति। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा ईश्वर हर व्यक्ति के हृदय में है, हर इंसान में है। तो समाज सेवा ही जनार्दन सेवा है। जबकि हमारे जो कार्यकर्ता जब भी कोई आपदा आते वहाँ काम में लगे रहते हैं, उनसे मैंने सुना बहुत अच्छा जो काम यदि संपन्न हो रहा, निष्ठा से कोई कर रहे हैं, वहाँ पर जहाँ भी आपदा है वहाँ सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के युवा वहाँ मौजूद होते हैं। निस्वार्थ ढंग से वो वहाँ का कार्य संपन्न करते हैं, जो काम पकड़ते हैं वो पूरा करते हैं। ये अनुशासन जीवन में आवश्यक है। आज समाज में अनुशासन विहीनता होने से ही इतना सारा उपद्रव हो रहा है, और अनुशासित युवाओं का ये कार्य कर्तव्य है कि हम सबको अभय दान दें। समाज में कहीं हिंसा न हो, कहीं वैषम्य न हो, मन मुठापन न हो। ऐसे यदि हमें करना है तो हमें भीतर आत्मबल की जरूरत है, विशाल दृष्टिकोण की जरूरत है। व्यायाम से शरीर मजबूत होता है, त्याग और समर्पण से मन में बल आता है, और दूसरों की आलोचना को हमें स्वीकार करने का बल भी होना चाहिए। कोई हमें आलोचना करे, हम उसकी प्रतिक्रिया ना करें, शांति से उसको सुने। उसमें कोई बात हो तो हम ले, उसमें कुछ बात नहीं है तो उसकी अज्ञानता पर मुस्कुराते हुए आगे निकल जाए। अनुशासन के साथ चेहरे में मुस्कान भी जरूरत है। मुस्कान से जो आप प्रेरणा दे सकते हो औरों को, वो और बोलने से नहीं हो पाता है। अपनाने से जो लोगों को हम सिखा पाते हैं, शासक बन के वो उस बात नहीं हो पाता है। समाज की मुख्य धारा में शासक और सुधारक के दो पात्र बड़ा आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बहुत से सुधारक नहीं, केवल बहुत से शासकों को भी भारत को दिया है। ये सराहनीय बात है।
और शासक और सुधारक, ये दो पात्र है, इन दोनों में अनुशासन और प्रेम की आवश्यकता है। जिस शासक में अनुशासन नहीं है तो आप देखते हैं क्या होता है, टेलीविजन में तो हम देख ही रहे हैं। कोई एक छोटी सी बात होगी, छोटा बड़ा कुछ भी हो, माइक सब उड़ने लगते हैं, कुर्सियां उड़ने लगते हैं संसद में। ऐसी सब हालतें होती हैं। क्यों? अनुशासन नहीं है, स्थैर्य नहीं है, दूसरों की बात सुनने के लिए इतना वो पेशेंस नहीं है, सहनशीलता नहीं है। ये सब बचपन से हमें अपनाना पड़ेगा। सहनशीलता आती है, इस तरह से हम अनुशासित अपने आप को पाएंगे। व्यायाम के जरिए, योग के जरिए, ध्यान के जरिए हम अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। एक कमजोर व्यक्ति है प्रतिक्रिया करता रहता है। मजबूत व्यक्ति जानता है मुझे क्या करना है, वो अपने क्या करना जान के उस पथ पर निकल जाता है। तो ऐसा एक माहौल बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है, दिख रहा है। हमारे युवा देशभक्ति के साथ साथ अपने जीवन में एक अनुशासन लेके आ रहे हैं। मैं आप सबको बधाई देता हूं। आपको 21 दिन का ये एक अवसर मिला, शरीर, मन और बौद्धिक स्तर पर विकास पाने का। वसुधैव कुटुंबकम की जो एक आवाज हमारे देश में पुरातन काल से उठी हुई है, इसको हमें अपनाना चाहिए। पुरातन और नूतन का समावेश है जीवन। जैसे एक वृक्ष है, वृक्ष का पत्ते नए होते हैं, डाली नए होते हैं, मगर जड़ पुराना होता है। इसी तरह से हमारे जीवन में भी पुरातन और नूतन का समावेश है, इसको देखना चाहिए। आज हमारे देश में जब पुरातन चीज़ों को हम नज़रअंदाज करते हैं, देश में तरह तरह की हिंसा, तरह तरह की समस्याएं हमको सामना करना पड़ रहा है। गैर सरकारी संघ संस्था ही समाज में सुधारण ला सकती है। सरकार के तौर से कानून तो हो सकता है, मगर स्वयं सेवक, अब देखिए ड्रिल आप लोगों ने किया, यहाँ प्रदर्शन करी, स्कूल में हम लोग भी ने सबने किया है, कई स्कूल में करते हैं, कराते हैं, मगर वो रो पीट के करते हैं। अरे करना है ऐसे सोच के करते हैं, पूरा मन से तो करना सब नहीं करते। बहुत लोग करते हैं पूरा मन से, बहुत लोग बेमन करते हैं, मगर यहाँ आप लोगों ने जो किया, प्रदर्शन किया, आप पूरे मन से आके किए हैं। किसी ने आपके ऊपर थोपा नहीं, आपको ड्रिल करना है, एक्सरसाइज करना। इसी तरह से अनुशासन अपने भीतर से उठना चाहिए। शासन ऊपर से थोपा गया होता है, अनुशासन जो हमने अपने जीवन के लिए लिया हो, ये कमी दिख रही है मुझे देश भर में। व्यक्ति अनुशासित हो जाए तो हिंसा हमारे देश से दूर हो जाएगी, आक्रोश दूर हो जाएगी, अन्याय दूर हो जाएगा, अधर्म दूर हो जाएगा। और एक भी व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है जिसके दिल में प्रेम नहीं है, बस उस प्रेम का प्राकट्य होना है। आज प्रकट समारोह आप यहाँ पर कर रहे हैं, इसमें याद रखना कि प्रेम का प्राकट्य होना है। कोई कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है। जो नहीं कर पाता है वो लगता है दुश्मन, मगर उसके दिल में झांक के देखो, थोड़ा मुस्कान दे के देखो, उसके भीतर भी प्रेम है। ये तो लगता है बहुत ऊंचा एक आदर्श है, आज के समाज में कैसे लागू हो सकता है? मैं कहूँगा हो सकता है यदि आप ये एक रस्सी पकड़ोगे, वो ईश्वर को याद करो, भगवत प्रेम हो जीवन में, तब दुश्मन भी दोस्त बनने लग जाता है। भगवत प्रेम हमारे भीतर नहीं प्रकट हुआ है
तो हमारे दोस्त भी कभी कभी हमको दुश्मन लगने लगते हैं, क्यों? कहीं तो एक डिस्कनेक्ट हो जाता है, कहीं तो तालमेल बनती नहीं है। हम चाहते हैं हर कोई हमारे जैसे हर कोई हो ही नहीं सकता, भेदभाव उठता है। वहां पर ईश्वरी ज्ञान माने एक ईश्वर से सब संचालित है, ये भाव हमारे भीतर है, अपनापन हमारे भीतर प्रकट हो, वो फॉरेस्ट फायर जैसे, जंगली आग जैसे फैलने लगेगा। औरों में भी वही प्रेम उत्साह आप पैदा कर सकते हो। एक स्वयं सेवक का ये कर्तव्य है, लोगों में होश जगाए, जोश जगाए, प्रेम जगाए और त्याग भाव भी जगाए। जिस व्यक्ति में त्याग भाव नहीं है, वो समाज के काम नहीं आ सकता। जो समाज के काम नहीं आता है, वो खुद भी दुखी रहता है, खुद भी खुश नहीं रह सकता। तो ईश्वर की कृपा है, हमारे देश में ऐसा ज्ञान है, ऐसी एक प्रकल्प आपके सामने है। प्रकांड ज्ञान, भक्ति और कर्म क्षेत्र में निष्ठा के साथ काम करने के लिए बहुत सारे मौका आपके पास सामने मौजूद हैं। एक भारत का उज्जवल भविष्य, अभी आपने गीत के जरिए वो सारा प्रस्तुत कर दिया, भारत के पास क्या है और क्या हमको करना है। अब भारत में हम सबको करने का बहुत काम है। प्रसन्न चित्त के साथ साथ समाज में किसी को अन्याय न पहुंचे, प्रसन्न चित्त के साथ हम काम करें कि किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, महिलाएं सुरक्षित रहें। सफाई के अभियान देश में हम सबको लेके चलना पड़ेगा। क्यों? हम लोग सब अंतस्फुरणा से जुड़े हुए हैं, अपने आप से प्रेरित हैं। हमको किसी को कहना नहीं पड़ता, कहीं कोई गंदगी है हम जाके आगे उसको ठीक करने में लगे रहते हैं। तो ऐसी प्रेरणा हम औरों को भी दें। हमसे दूसरे लोग प्रेरित कैसे हो? हमारे स्वभाव से। हमारा स्वभाव मधुर हो, निष्ठा है हमारे में, हम सही है, मगर हमारे स्वभाव में मधुरता की यदि कम है तो लोग जुड़ना कम हो जाएगा। थोड़े से लोग जुड़ पाएंगे शायद। और लोगों को आपको अपने साथ जोड़ना है सामाजिक काम में। मधुरता, गांभीर्य और निष्ठा, ये तीनों हमें लेके चलना पड़ेगा। और ये भी मैं ये कहूँगा कि ऐसा कोई नहीं, कोई बहुत बड़ा फिलॉसफी है, ये हम सबको सहज ही प्राप्त है। भारत में गांव में एक गांव का कल्चर है, गांव का संस्कृति है, एक सहजता, मिलजुल के रहने का, अपनापन प्रदर्शन करने का, ये हमारे डीएनए में है। इसको हमें बढ़ावा देना है। ये जो फॉर्मेलिटीज जितने भी हैं, ये पाश्चिमात्य देशों से हमारे देश में आए हैं। सहजता से सबसे व्यवहार करना, सबको अपनाना, ये भारत की अपनी अनूठी कला है या स्वभाव कहें। इसको हमें बचा के रखना। और ये भी ना सोचे सब पाश्चिमात्य सब बुरे हैं, गलत हैं। ना, उनमें भी गुण हैं। उनमें जो अच्छे गुण है वो गुणग्राही हम बने। वेदों में यही कहा गया है कि कृण्वन्त आनो भद्रा कृतवो यन्तु विश्वतो मुको। मुझे ज्ञान दुनिया के किसी भी कोने से आए, सब मैं स्वीकार करने के लिए तैयार। ज्ञान सब तरह से आए। इसी कारण से हमारा धर्म, सनातन धर्म, भारत की जो हिंदू धर्म है, वो सर्वश्रेष्ठ एक पथ पर चला कि सबको अपनाने की कला,
हजारों सालों के गुलामी के बावजूद ये धर्म आगे चल पड़ा। इसका यही कारण हमारा बुनियादी, हम फैनेटिक नहीं हैं, हम किसी तरह के सीमित दृष्टिकोण वाले नहीं हैं, विशाल दृष्टिकोण वाले। फिर क्या वेदों का उद्घोषण क्या है? कृण्वन्तो विश्वमार्यम, हमारे पास जो ज्ञान है हम पूरे दुनिया में सब जगह सबको बांटेंगे। क्यों? वसुधैव कुटुम्बकम, सारी दुनिया हमारी अपनी है। हर देश में कुछ कुछ अच्छी बातें हैं, वो हम अपनाएं। और हम लोग क्या कर रहे हैं? अच्छी बात सब छोड़ देते हैं, मगर उनकी जो सारी गलत चीजें हैं, जिससे वो लोग परेशान हैं, जिसको वो लोग दूर करना चाहते हैं, वो हम लेके बैठते हैं यहाँ पर। यही भारत का दुर्भाग्य हुआ है। इन पिछले कई वर्षों से, कई दशकों में यही काम हुआ। हमने कोई अच्छी चीज़ें सीखी नहीं है, एटिकेसी नहीं सीखी ब्रिटिश लोगों से। उनके पास जो एक आदर करने का एक सभ्यता है वो नहीं सीखी, पर उनकी सारी गलत चीज़ें हमने ले ली। सिगरेट पीना वहाँ से शुरू कर दिया, अलग अलग चीज़ें। तो किसी भी संस्कृति में, किसी भी देश में कोई गलत चीज़ें हैं उसको हम दूर करें, उनमें जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो हम अपनाएं। फिर हमारे देश की जो विरासत है इस पर गर्व करना चाहिए। जिस देश की जनता में देश के प्रति, देश की पुरातन संपत्ति के प्रति, संस्कृति के प्रति गौरव नहीं है, वो आत्मविश्वास खो बैठता है। हमारे देश का दुर्भाग्य ये भी रहा, हम अपनी चीज़ों को निकम्मे मानते रहे, बाहर की चीज़ों को बढ़िया मानते रहे, तो आत्मविश्वास में हम सबसे नीचे गिरे हुए देश लगते हैं। यहाँ पर आप सब लोगों का, हम सब लोगों का ये कर्तव्य है, देश का आत्मविश्वास बढ़ाओ, देश की संस्कृति के बारे में उनके मन में गर्व जागे। अपना धर्म के बारे में बोलने में भी इतना हिचकिचाते हैं, मैं हिंदू हूं बोलने में लोग पता नहीं क्या अपने भीतर खलबल मच जाता है लोग। ये नहीं होना चाहिए। ये जब तक रहेगा देश भिखारी और गरीब रहेगा। अपने देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति, इसका मतलब ये नहीं कि अपना धर्म को हम अच्छा मानने से दूसरों को हम निंदा करते, ये बिल्कुल नहीं है। मगर अपना धर्म को नीचा समझते हैं तो हम आत्मविश्वास खो बैठते हैं। जो व्यक्ति आत्मविश्वास खो बैठा है वो किसी काम करने में लायक नहीं होता, उसमें कोई ना जोश होती है ना कुछ कर सकता है। गरीबी और बीमारियों से पीड़ित हम बने रहते हैं, आलसीपन ये सब आ जाता है। सृजनात्मकता हो ना हो, अच्छा एक नायकत्व आना हो, इन सब में आत्मविश्वास, सेल्फ एस्टीम कहते हैं अंग्रेजी में, सेल्फ एस्टीम बढ़ाना चाहिए। सेल्फ एस्टीम आप सबका बड़ा है और आप सबको बढ़ाइए। और ऐसी समारोह में मुझे देखने को मिला आज कि देशभक्ति गीत और आत्मविश्वास की जो गीत आप गाते हैं, इससे हमारे भीतर सदियों से ये जो एक कुंठित सा हो गया था चेतना, जिसमें हम अपने आप को नीचे दिखाने लगे, देखते रहे, वो चीज़ मिटना चाहिए। हम अंतर्राष्ट्रीय जब कई फोरम में जाते हैं, वहाँ सब धर्म के लोग होते हैं, धर्मगुरु लोगों का भी होता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जाइए, वहाँ पर बाकायदा सब जूइश है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सब है। जब हिंदू और बुद्धिस्ट और अपना जैन सिख धर्म के बात आते हैं तो एक आध कभी होते, कभी वो भी नहीं होते। 6-7 बिलियन के जो पॉपुलेशन है दुनिया के, इसमें 1 बिलियन 125 करोड़ देश हम हैं। हम अपना धर्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
आज तक ढंग से पेश नहीं कर पाए। स्वामी विवेकानंद जी ने पहले वो कदम उठाया थे, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में बोले। उसके बाद भी इतने साल में हमारे धर्म को ढंग से पेश करने का अभी प्रयास करना बाकी है, जरूरी है। उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। ऐसे ही गांव गांव में जाति को लेके लोग लड़ते रहते हैं। जाति भेद मिटने के लिए भी सामाजिक कार्यकर्ता, सुधारक आगे बढ़े। हमारे देश में 3 गुना बढ़ गया शराब की बिक्री। जहां शराब की बिक्री बढ़ी, हिंसाचार भी बढ़ गया, अत्याचार बढ़ गया, दुराचार बढ़ गया। इस देश को बचाना हो तो हमें सबसे पहले मद्यपान निषेध लाना पड़ा। एक गरीब से गरीब व्यक्ति अपना कमाई की 60% शराब में, शराब है अनुशासन का विरोधी। और अनुशासन के जरिए ही हम शराब का, ये मद्यपान निषेध ला सकते हैं देश में। और ये मादक द्रव्य, ड्रग अब्यूज, ये भी बढ़ रहा है। युवाओं में ड्रग अब्यूज इतना बढ़ गया देश में। ये सब देश के ऊपर षड्यंत्र में कहूंगा। इस देश की युवा शक्ति को कमजोर करने के लिए इस तरह की चीजें और भड़काना, ये सब करना, ये शुरू हो गया। तो हम सब सुधारकों का, यहां जितने बैठे हैं, आज ही मान के चलिए हम सब सुधारक हैं। किसी से आपको टाइटल देने की इंतजार नहीं करें। कोई आपको कहने की जरूरत नहीं है कि आप सुधारक हो। सुधारक स्वयं बनते हैं। शासक बहुत लोग मिलके किसी को बनाते हैं, मगर सुधारक जो कर पाते वो शासक नहीं कर पाते कई बार। इसलिए आप सब आज मन में ये संकल्प लेके चलिए, अपने ऊपर ये टैग लगा के जाइएगा, मैं सुधारक हूं, मैं समाज सेवक हूं, मैं समाज सुधारक हूं। फिर हम सबका ये कर्तव्य है, देश में ये जो बुराइयां देश को खा रही है, उससे हम देश को मुक्त करें। एक वैभवपूर्ण देश का जो सपना हमारे पूर्वजों ने देखा है, परम पूज्य श्री मोहन भागवत जी कहते आए, वैभवपूर्ण भारत, उस सपने को पूरा करने में हम सब लोग कंकणबद्ध हुए। आज इतना ही कह के मैं आप सबको हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हुआ मेरा 2 वाणी को विश्राम देता हूँ।